हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इन्फेस्टर हाउस। और कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट, फाइन एंड हेल्दी। तो मनाली से आने के बाद सबसे पहला काम अपने पौधे देखना। वैसे इतनी टेंशन नहीं थी क्योंकि मेरे नेबर्स ने मेरे पौधों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। हम उन्हें बोल के गए थे और उन्होंने बिल्कुल पौधे पानी वानी सब अच्छे से दिया था। तो बस हमें ये देखना था कि किन पौधों में गुड़ाई करनी है, क्या करना है। तो यहाँ पे कनिष कर रहा है अपना काम और इसने ये स्प्रे ले लिया था और इसमें पानी भर भर के इसने सारे पौधों में डाला है। और ये काम में ये कम से कम आधा पौना घंटा आराम से लगा रहा, तब तक हम लोग अपना काम करते रहे थे। और सही बताऊं तो मैंने तो कुछ भी नहीं करा, मैं बस कैमरा लेके वीडियो बना रही थी क्योंकि मेरी तबीयत मनाली से आने के बाद थोड़ी ख़राब हो गई थी। क्योंकि ऐसा लग रहा था मनाली की ठंड में शायद अपने साथ ले आई और मेरा गला ख़राब, खांसी, ज़ुकाम ये सब कुछ मेरे साथ स्टार्ट हो गया था। तो कफ़ कोल्ड की वजह से बहुत ज़्यादा वीडियोस भी नहीं बना पा रही थी, तबीयत ठीक नहीं थी। और यहाँ पे हस्बैंड ने ही पूरा जिम्मा लिया कि मैं करता हूँ सारा गार्डनिंग का काम, तुम बस अपना वीडियो बनाना। और ये अलमंडा के फ्लावर्स मैं दिखा रही थी। इस बार अलमंडा के फ्लावर्स बहुत अच्छे हुए और फाइनली 3 साल बाद हमने इतनी अच्छी फ्लावरिंग इसमें देखी है। और यहाँ पे हस्बैंड क्या करे हैं, जो गिलोय होता है ना, तो गिलोय यहाँ पे थोड़ा सा लग गया था और उसने इतनी लंबी बेल पूरी फैला दी। तो यहाँ से वो गिलोय हटा रहे हैं क्योंकि अब वैसे भी जैसे जैसे मौसम ठंडा आएगा तो गिलोय अपने आप सूखना स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए वो सारी गिलोय की बेल यहाँ से हटा रहे हैं। और यहाँ पे कुछ बीज के पैकेट थे, जैसे सीताफल है, तोरई है, बैगन है, गाजर है, मूली है। तो इन सब के जो बीज हैं मैंने कुछ लगाए थे, ज़्यादा नहीं, दो दो तीन तीन बीज लगाए थे। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ इस टब में जो मैंने पहले सीड्स लगाए थे तोरई का, ये तोरई की बेल थी और ये है बैंगन का। तो बैंगन का ये पत्तों के हिसाब से पता चल जाता है कि ये बैंगन का पौधा है। और दो लगाए थे, एक वो कोने में बैंगन है, इधर मिर्च है, ये लहसुन है और पीछे भी उधर मिर्च लगी हुई है। बीच में ये मैंने प्लूमेरिया की कटिंग लगाई थी, अभी तक तो इसमें मुझे कुछ ग्रोथ दिखी नहीं। और ये वो पौधा है जो बिल्कुल डैमेज हो गया था, ऑलमोस्ट 70% ये पौधा डैमेज हो गया था। इसके लिए मैंने अपना एक्सपेरिमेंट करा था बहुत अच्छे से स्प्रे वगैरह करके। जिसने भी प्रीवियस व्लॉग देखे हों उसने देखा होगा कि मैंने क्या किया था। यहाँ पे हमारे टेरेस गार्डन में एक नन्ही सी मेहमान आई थी और उसका हमने वेलकम किया, लेकिन अफसोस उसका वेलकम करने के लिए हमारे पास बहुत सारे फूल नहीं थे, तो इसलिए वो जितनी तेज़ी से आई उतनी तेज़ी से वापस चली गई थी। और ये अपराजिता का पौधा है जिसमें कीड़े लग गए हैं और इसमें मैंने 2-3 दिन नीम ऑयल स्प्रे किया है। लेकिन अब अपराजिता का भी मौसम अब जा रहा है, जैसे जैसे वेदर ठंडा हो जाएगा वैसे वैसे अपराजिता धीरे धीरे झड़ना स्टार्ट हो जाता है। इसके बीज मैंने स्टोर करके रख लिए हैं फॉर नेक्स्ट सीज़न। और यहाँ पे हिबिस्कस बहुत अच्छा इस बार हुआ है। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर आप हिबिस्कस में ना कुछ कुछ दिनों में, कुछ कुछ दिन इन द सेंस कि कम से कम 20 से 25 दिन में अगर थोड़ा सा कॉफ़ी अगर डालते रहेंगे ना पानी में मिला के, तो उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पौधा गुलाब के साथ हो रहा था, तो हस्बैंड ने बोला मैं इसको हटाऊंगा। और उन्होंने क्या करा, जो गुलाब बिल्कुल साइड में हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सेंटर में नहीं है, साइड में है, तो उन्होंने बोला मैं इसको पूरा निकाल के इसको सेंटर में लगाऊंगा कि ये अच्छे से फैल सके। क्योंकि साइड में है तो इसकी रूट्स ग्रो नहीं हो रही हैं और रूट्स ग्रो नहीं होंगी तो पौधा भी ग्रो नहीं हो पाएगा। तो इसी के लिए उन्होंने पूरा प्लांट इसको निकाला, उसकी मिट्टी वापस से पूरी निकाली और उसको फिर रीपॉट किया एकदम सेंटर में, ताकि वो अच्छे से ग्रो हो सके। और गुलाब के लिए कुछ 2-3 चीज़ें और करी हैं, क्योंकि हमने कम से कम 1.5-2 साल हो गए गुलाब के पौधे में हमने गुलाब के फूल ही नहीं देखे हैं। तो इसके लिए 2-3 चीज़ें करी हैं। वो क्या करी हैं वो मैं आपको तब दिखाऊंगी जब उसका रिज़ल्ट मुझे दिखेगा। और क्या किया, कैसे किया, क्या क्या चीज़ें ऐड करी, वो मैं आपको एक अलग से व्लॉग बना के दिखाऊंगी। लेकिन उसका जब तक रिज़ल्ट नहीं दिखेगा तब तक मैं उसके बारे में आपको कुछ नहीं बताऊंगी। क्योंकि मैं आपको तभी कोई चीज़ बताती हूँ जब वो एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ और वो सक्सेसफुल रहता है, तो तब तक मैं आपको उसके बारे में कोई इन्फो नहीं दे सकती। तो यहाँ पे इतनी धूप में हस्बैंड बहुत मेहनत से लगे हुए थे गार्डनिंग में, क्योंकि जितना इंटरेस्ट मुझे है उतना ही उनको भी है गार्डनिंग में। और ये अपनी कारस्तानी में लगा हुआ है, कनिश लेके वो पानी पूरा पानी में खेलता है ये लड़का बहुत ज़्यादा।
और यहाँ पे इस तरह से उन्होंने रीपॉट करा बिल्कुल सेंटर में। तो उनको लगा नहीं अभी भी सेंटर में नहीं है, उन्होंने फिर से पूरा निकाला पौधा और फिर दोबारा से उसको सही से लगाया, क्योंकि जब तक पूरी सेटिस्फेक्शन नहीं होती वो इस काम को नहीं छोड़ सकते। और इसी तरह के बहुत सारे उन्होंने गुड़ाई करी, खाद डाली, क्योंकि गार्डनिंग का काम एक ऐसा काम है जो एक बार स्टार्ट हो जाए तो 2-3 घंटे से पहले ख़त्म नहीं होता। और यहाँ ये सारी जो मिर्च है ना, ये मैंने अपनी ही मिर्च के जो गमले हैं छत पे से हार्वेस्ट करी थी। ये टेरेस गार्डन की मिर्च हैं, तो मेरे पास ऑलरेडी रखी थी, तो मैंने ये सब मम्मी को दे दी थी। मैंने कहा इतनी सारी मिर्च का मैं क्या करूँगी, ये आप लेके जाओ। क्योंकि ये होंगे करीब आई थिंक 250 ग्राम से ऊपर ही थी मिर्च, इतनी सारी आई थी। बिल्कुल रेड थी, गई बिल्कुल लाल हो ही गई थी, वो लगे लगे नहीं तोड़ी थी तो इसलिए काफ़ी तो रेड हो गई थी। इसी वजह से हमने बाहर मार्केट से मिर्च लाना बंद कर दिया, क्योंकि मिर्च के पौधे अब काफ़ी हो गए हैं, 6-7 पौधे हैं, तो मिर्च वगैरह हम बाहर से नहीं लाते हैं। और अब टमाटर का पौधा भी अब बहुत अच्छे से ग्रो होने लगा है। लेट्स सी। मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए अंदर लेटी थी, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, कोल्ड हो रहा है। इस लड़के ने ये क्या किया है, से हटो, पहले बुक के ऊपर से हटो, हैंड दिखाओ। ये कौन सी पेंसिल है बेटा, कहाँ से लाई हुई है, कौन सी पेंसिल है ये? और ये पूरी दीवार, सारा फर्श, और आधे घंटे भी लेट नहीं सकते। तब आधे घंटे मम्मी रेस्ट नहीं कर सकती इसकी। सॉरी बोलो। तो ऐसे होते हैं बच्चे, 1 मिनट में डांट खाते हैं तो दूसरे ही मिनट में उन पे प्यार भी आ जाता है कि इतनी अंधेरे में लाइट चली गई थी, बट ये बच्चे को पढ़ना था तो वो लैंप जला के और वो पढ़ाई कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने कुछ बिग बास्केट से ग्रॉसरी मंगाई थी, क्योंकि अब जैसे जैसे दिवाली आ रही है और फेस्टिवल सारे स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायर होगी। जैसे मिठाई जितनी बनानी है उसके लिए ड्राई फ्रूट्स चाहिए। तो बादाम नहीं मंगाया, भी बादाम मुझे सही रेट पे नहीं मिले थे, ये थोड़े कॉस्टली थे। काजू सही रेट पे मिले, काजू मैंने मंगाया, ऐसे 2 पैकेट मंगाए हैं मैंने। ये मंगाया मैंने मखाने का पैकेट, और सफोला ओट्स, ये मतलब ये तो घर से कभी ख़त्म ही नहीं होता। और एक बिस्किट का पैकेट है, और ये है मेथी, और ये है जीरा, और साथ में है पोहा। और इसके साथ मंगाया था एक डार्क फैंटेसी, ये कनिष्क बहुत खाता है तो, लेकिन इतना नहीं देती मैं उसको, डेली एक दे देती हूँ। और ये मंगाया था कॉलिन। तो ये कॉलिन एक तो पूरा जो बॉटल होती है वो है, उसके साथ एक रिफिल पैकेट है पूरा। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो इसको फिल कर लेंगे, क्योंकि दिवाली के आसपास आते ही ना बहुत सारी सफाइयाँ वफाइयाँ शुरू हो जाती है ना, तो उसके लिए ये सब चीज़ें पहले से ही मंगानी पड़ती है। और सॉरी फॉर माई थ्रोट, मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है। और हाँ, ये एक फाइनली ये मुझे मिल गई, क्योंकि पहले बहुत कॉस्टली मिल रही थी। तो ये जो साबुत मिर्च होती है, जो देगी मिर्च साबुत होती है कलर वाली, ये वो है। तो अब मैं इसको यूज़ करूँगी, क्योंकि मेरे पास जो पहले थी वो दूसरी थी, तो दिस इज़ डिफरेंट। तो ये कुछ सामान मैंने ग्रॉसरी का मंगाया था बिग बास्केट से, तो मैं सोचा चलो आपके साथ करती हूँ आज शेयर। और ये मैंने ना मेथी रात को भिगो के रखी थी, और इसको अभी ग्राइंड करके और इसका पेस्ट बना के एलोवेरा में मिला के ये मैं सर में लगाऊंगी, क्योंकि जब भी मेरे को डैंड्रफ की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी, जो सबसे इफेक्टिव है। ये बस 1 घंटे के लिए मैं लगाती हूँ, उसके बाद सर वॉश कर देती हूँ बिना शैम्पू के, शैम्पू नेक्स्ट डे। तो ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। तो ये अभी मेरे को करना है ये वाला काम। और अभी ये वाला रूम तो बिल्कुल मैस हो रखा है, क्योंकि ये आयरन होने हैं कपड़े, और यहाँ पे कन्नू के टॉयज़ हैं, नीचे मेरे क्राफ्ट का सामान है, क्योंकि दिवाली के आसपास अब मेरा 1 महीने पहले ही क्राफ्ट का काम शुरू हो जाता है, क्योंकि घर में मैक्सिमम डेकोरेशन का सामान मैं खुद बनाती हूँ। तो ये सारे कार्डबोर्ड्स मैंने इकट्ठे कर रखे हैं। ये नीचे वाले में क्राफ्ट का सामान है, ऊपर सारे कार्डबोर्ड है। ये देखो, ये भी सारे कार्डबोर्ड्स मैंने इकट्ठे कर रखे हैं, क्योंकि बहुत यूज़ होता है कार्डबोर्ड्स का क्राफ्ट में। और क्या है वो मैं आपको बता दूंगी, और इसमें क्या है ये भी मैं आपको एक व्लॉग में दिखा दूंगी, क्योंकि कुछ सामान मैंने मंगाया है, क्योंकि चल रही है बिग बिलियन सेल और उसमें बहुत सारा सही मिल जाता है रेट पे। ये मेरे बैग्स हैं जो ज़्यादातर गेट के पीछे हैंग रहते थे, वो सब हटा के
क्योंकि ये सब साफ़ करने हैं मुझे। इनके अंदर जो सामान है वो चेक करूँगी, निकालूंगी और इन्हें कहीं और सेट करूँगी, क्योंकि इतना यूज़ होता नहीं है, कहीं आना जाना इतना होता नहीं, तो इतने बैग्स का यूज़ होता नहीं है। तो सारे बैग्स आज मैंने यहाँ रखे, तो इनकी क्लीनिंग कर। तो कनिष्क को यहाँ पे आज शौक चढ़ा है सारी सफाई करने का। मॉप लेके ये स्टार्ट हो गया और ये मुझे नहीं दे रहा था, ये कह रहा मम्मी आज सारी सफाई मैं ही करूँगा। तो इसको सफाई करने देते हैं अच्छे से। और होप यू लाइक द वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से व्लॉग के साथ, कुछ और इन्फोज़ के साथ, कुछ मस्ती के साथ। तो रखिए अपना ध्यान। टिल देन गुड बाय।